नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हिमाचल प्रदेश के पहले सामुदायिक रेडियो रेडियो सोलन 90.4 मेगाहर्ट्ज पर। आप सभी का दोस्त अनिल आपके साथ और लेकर हाजिर है आपका अपना ही खास कार्यक्रम एक मुलाकात कार्यक्रम में हम बहुत सी बातें आपको बताते हैं। अपनी मेहमानों के साथ हम बातें करते हैं और उनकी बातों से हमें बहुत कुछ सीखने को होता है। और आज का जो हमारा कार्यक्रम है ये बहुत ही खास है, क्योंकि आज के जो हमारे मेहमान हैं ये बहुत ही ख़ास है। आज इनकी बातों से आपको इंग्लिश भाषा का बहुत ही ज़्यादा ज्ञान प्राप्त होने वाला है। तुमेश्वर जी आज हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। सो तुमेश्वर जी, वेलकम टू द शो। हाँ, नमस्कार सर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यही सवाल है आपसे, जो तुमेश्वर आपका नाम है इसका हुँ। मतलब क्या है? Tumeshwar basically, Lord Shiva has another name that is called Tumeshwar, means the Lord of Darkness, means जो अंधकार को दूर करे, हुँ, that हुँ। is तमेश्वर। ओह! राइट। हाँ, काफ़ी डिवाइनिंग आपका नेम है। हाँ, और जैसे लैंग्वेज टीचर हैं आप, ट्रेनर हैं आप, इंग्लिश पे काफ़ी काम करवाते हैं। जी। बहुत से लोग हैं सर जो हेजिटेट होते हैं इंग्लिश बोलते हुए, इवन मेरे साथ भी बहुत सी सारी प्रॉब्लम होती है। हुँ, हुँ। बेसिक क्या है प्रॉपर तरह इंग्लिश सीखने के लिए? देखिए सर, लैंग्वेज का क्या है, बहुत ही हमारे एक फ़ेमस ड्रामेटिस्ट रहे हैं इंग्लैंड के, हुँ, जॉर्ज हुँ। बर्नार्ड शॉ। तो हुँ, हुँ। उनसे किसी ने पूछा था कि इंग्लिश लैंग्वेज क्या है और इसको कैसे हम सही से बोल सकते हैं। तो उन्होंने एक बहुत ही ज़बरदस्त बात बोली थी कि हुँ, हुँ। इट्स नथिंग, यू जस्ट नीड टू सिट टुगेदर एंड हैव अ कप ऑफ टी। क्या बात है! तो इसका मतलब क्या है कि हम मतलब आपको बैठना है, आपको बातें करनी है और बातें आपकी इंग्लिश में हो, तो दैट इज़ मैटर। हुँ, मतलब जितना आप बात करोगे उतना ही आप उस चीज़ को इम्प्रूव करोगे। जी। दूसरी चीज़ क्या होती है कि हमने ग्रामर का जो एक हमारे माइंड में रहता है कि ग्रामर बहुत ज़रूरी होना चाहिए। हुँ, हुँ। और जब भी हम इंग्लिश बोलने की बात करते हैं, तो अब हमें ग्रामर की बुक दिखती है, इतनी मोटी-सी बुक दिखती है हमें कि भई इतना मोटा ग्रामर ये तो हमारे से हो ही नहीं पाएगा। हुँ, हुँ। बट इंग्लिश इज़ नॉट अ सब्जेक्ट व्हेन इट कम्स टू अ लैंग्वेज, हुँ, हुँ। इट इज़ जस्ट अ लैंग्वेज टू स्पीक। स्पीक। तो बेसिकली मतलब क्या है कि जितना आप बात करेंगे, आप करिए। बिल्कुल। ठीक है? तो आप शुरू में बात करिए, आपसे मिस्टेक्स होंगी, लेट इट बी, बट ग्रेजुअली यू विल फाइंड कॉन्फिडेंस इन योरसेल्व्स। सो आप देखोगे कि आप इम्प्रूव करोगे। तो जी। जितना आप बात करोगे, उतना आप इम्प्रूव करोगे। जी। जब भी लैंग्वेज की बात आती है तो उसमें स्किल्स की भी बात आती है। एक हुँ, जो शब्द है काफ़ी फ़ेमस है, हुँ, सॉफ्ट स्किल। हुँ। ये क्या चीज़ है? देखो सॉफ्ट स्किल्स आज की डेट में ऐसा है कि यू नो काफ़ी सारी एमएनसीज़ मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज़ हमारा जो यूथ है, हुँ, हुँ। वो क्या हो रहा है कि he wants to make his career in MNCs, हुँ, हुँ। multinational companies, because of growth, because of you talk about financial growth, you talk about any other growth. हुँ, हुँ। तो MNC आपको एक बहुत अच्छा ग्रोथ देती है। हुँ, हुँ। तो यहाँ पे क्या है कि जब सॉफ्ट स्किल्स की बात होती है, सॉफ्ट स्किल्स का मतलब बेसिकली कोई ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ सॉफ्ट है तो उसकी स्किल्स आ गई आप में। हाँ, हाँ। इट्स नॉट लाइक दैट। हाँ, हाँ। सॉफ्ट स्किल्स बेसिकली एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, जी, कि मतलब आप कितना योग्य है आप अपनी जॉब को करने के लिए। जी। ठीक है? तो इट इंक्लूड्स एवरीथिंग, इट इंक्लूड्स कम्युनिकेशन स्किल्स, इट इंक्लूड्स योर बिहेवियरल स्किल्स, व्हिच इंक्लूड्स योर एटीट्यूड, हुँ, दैट योर स्ट्रेस मैनेजमेंट, योर टाइम मैनेजमेंट एंड योर एंगर मैनेजमेंट। So these 4-5 things, whatever I have mentioned, these are very very important. क्योंकि हमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। हुँ, अगर हुँ। सिर्फ़ मेरे को इंग्लिश ही आती है और सिर्फ़ इंग्लिश के ही दम पे अगर मुझे एमएनसी में एंटर होना है, सो दैट्स नॉट पॉसिबल। एग्ज़ैक्टली। So soft skill are very very important, so that what will happen that once you get into the MNCs, so you need to handle the stress, you need to manage your time, and sometime you need to manage your, sometime anger will be there, so you need to manage your anger. So these are बिल्कुल। the skills which makes you perfect, and these all things comes in your soft skills. एग्ज़ैक्टली। हमारे भारत देश के 29 राज्य हैं। Hmm. हर राज्य की अपनी-अपनी एक लैंग्वेज है, Right. राइट? जिसको हम अपनी रीजनल लैंग्वेज बोलते हैं। Right. हिमाचल की बात करें, हम पहाड़ी बोलना ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। Yeah. आपने साउथ में बहुत ज़्यादा बच्चों को ट्रेन किया है, Uh-huh. स्किल्स को आपने उनकी इम्प्रूव किया है। Mm-hmm. सवाल ये है सर कि Hmm. साउथ के लोग इंग्लिश में ज़्यादा बात करते हैं एज़ Hmm. कंपैरिज़न टू नॉर्थ ज़ोन। देखिए सर, मैं यही आपको दोबारा बोलूँगा कि देयर इज़ साउथ और नॉर्थ, देयर इज़ में एक मेजर डिफरेंस है। हुँ,
बिकॉज साउथ के लोग, इफ आई टेल यू, इन साउथ इंडिया even a small vegetable vendor speaks English. Exactly. Why? Because he has to speak English because mostly North Indians are there. यहाँ का जो नॉर्थ इंडियन है, आपका दिल्ली का है, हिमाचल का है, चंडीगढ़ का है, for he is going to do job in that particular state, right? Bangalore से और चेन्नई we call that. तो जब वो इंग्लिश में बात जब उनको उस कस्टमर से हैंडल करना है, अब वो इंग्लिश में बात करेंगे तो दे फील बेटर. एंड ज्यादातर मैंने आपको यही बोला कि वो लोग मतलब ये ऐसा नहीं देखते कि मेरा ग्रामर ठीक है, मैंने इज लगाया, वॉज लगाया, हैज लगाया, हैव लगाया. दे जस्ट से वन थिंग, आई वांट टू से दिस थिंग, राइट? दे विल से लाइक दिस वन. बट इन नॉर्थ इंडिया वी विल थिंक अ लॉट बिफोर स्पीकिंग. Exactly. और अगर हमने इंग्लिश में बोला तो लोग उसको ऐसे देखेंगे, बड़ा अंग्रेज आया है. हाँ. ठीक है, तो ये थोड़ी सी चीज होती है जो मुझे लगता है कि है. तो इस चीज को हमें अवॉइड करना चाहिए और हमें बिल्कुल भी शाई फील नहीं होना चाहिए इंग्लिश बोलते हुए. तो मैं बोल रहा हूँ कि ग्रामर का कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं होता है. आप बात करना शुरू कीजिए और जैसे भी आप समझाना है दूसरे को, अगर आपने मुझे समझाना है तो इंग्लिश में समझाने की कोशिश करिएगा, देखना. फिर उसके बाद धीरे 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 आपको क्या होगा कि आप मुझे इंग्लिश में समझाना शुरू कर दोगे और मैं आपको करेक्ट भी नहीं करूंगा मैं आपको, और मैं आपसे बात करना शुरू कर दूंगा इंग्लिश में ही, तो आप ऑटोमेटिकली सेंस पकड़ना शुरू कर देते हो. मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ. देखिए, पंजाब के हमारे बच्चे होते हैं, है ना? वो 5 पढ़ा हुआ होता है, 6 पढ़ा हुआ होता है. जब वो इंग्लैंड जाता है, आप सोचिए, तो क्या वहां पे वो ग्रामर सीखता है? नहीं सीखता. बिल्कुल नहीं. क्या देखता है वो? इन्वायरमेंट. उसको वहां पे सर्वाइव करना है. जब उसको सर्वाइव करना है तब उसको बोलना पड़ेगा. बिल्कुल. बोलना पड़ेगा, टूटा फूटा कुछ भी है बोलना पड़ेगा. तो जब बोलेंगे तो होगा. तो that is the main thing, and we have to put ourselves in that kind of environment, and definitely it's going to happen. In my school projects, in my lot of school projects, I used to do this thing. Schools वालों को पता नहीं होता कि बच्चों को पता नहीं होता कि मुझे हिंदी आती है. Now there's a big challenge. अब सर को समझाना है तो कैसे समझाना है? बिल्कुल. सर फनी भी है, गेम्स भी करवाते हैं, तो अब इनको समझाना है तो कैसे समझाना है? So they come to me and they try to speak in English tutti frutti. Right? Sir, sweet. One student told me that, sir, sweet. Like, what she wanted to tell? I was just confused. So that ma'am came to that small little girl. It was the experience of a school actually I was sharing. तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है. मतलब वो छोटी सी बच्ची आई, उसने स्वीट बोला, स्वीट. तो वो मैडम आई, बोलते, बच्चा क्या बोलना चाहते हो? मैं ऐसा बोलना चाहती हूँ, सर बहुत स्वीट है. उसे सेंटेंस नहीं बन रहा था. वो फर्स्ट क्लास की बच्ची थी, उसे वो सेंटेंस नहीं बन रहा था. बट शी वाज सेइंग स्वीट स्वीट. आई थॉट शी वाज ऑफरिंग सम स्वीट. तो इट्स समथिंग दैट बियॉन्ड योर, it is just a language. I mean to say that you don't need any degree, you don't need any certification. अगर आपने बोलना शुरू किया तो आप बोलना शुरू कीजिए और एक ऐसे अपने आप को एनवायरनमेंट में रखिए जहाँ पे लोग इंग्लिश बोलते हो, आप डेफिनेटली इंग्लिश बोल लोगे. हाँ, आपकी बातों से मुझे कपिल शर्मा का एग्जाम्पल याद आ रहा है. शुरू में जब वो शो करते थे, वो खुद बताते हैं अपनी कहानियाँ कि भले ही मुझे नहीं आती, बट वो कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं. एनवायरनमेंट ही कुछ ऐसा ही बन जाता है उनके साथ. अब देखिए, इतने गेस्ट आते हैं उनके शो में. बिल्कुल. ठीक है, समटाइम दे आस्क लॉट ऑफ क्वेश्चंस लाइक ब्रेटली एंड क्रिस गेल्स. आई आल्सो वॉच दैट शो. ठीक है, तो वो जब बात करनी पड़ेगी, पूछना पड़ेगा, बिल्कुल, तो वो आती है, अपने आप आएगा. जब प्रेपरेशन अपने आप होता है. जो सब्जेक्ट वाला पार्ट है, आई मस्ट टेल यू, लिटरेचर पार्ट है, कुछ पार्ट है, वो अलग है. बिल्कुल. मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स को भी ट्रेन किया हुआ है जो पीएचडी इन इंग्लिश थे, वाओ. बट दे वर नॉट एबल टू स्पीक इन इंग्लिश. बिकॉज एक लिटरेचर एक अलग चीज है. वो एक आपको एक अलग डायरेक्शन पे लेके जाएगी. लेकिन जो एक व्यावहारिक भाषा है, व्यावहारिक जो हमारा एक कॉर्पोरेट की लैंग्वेज में बोलूँ, वहां पे आपको ईमेल ड्राफ्टिंग करनी, एमएनसी का जो मैं कल्चर बोलूँ, जो हमारा यंगस्टर है, जो एमएनसी में अपना करियर सर्वाइव करना, करियर वहां पे देख रहा है, करियर ऑप्शन वहां पे देख रहा है, गुड़गांव, दिल्ली, बैंगलोर, फुल ऑफ कंपनीज, फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज. बट द ओनली प्रॉब्लम डू दे फेस? इंग्लिश. रिटर्न में नहीं है, स्पोकन में नहीं है. स्पोकन में तो है ही नहीं, बिकॉज बोलते ही नहीं है. तो व्यावहारिक भाषा क्या है? वहां पे कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कभी कोई कि आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, कोई आपसे कभी ये नहीं पूछेगा कि हाँ बताओ व्हाट इज नाउन, या व्हाट इज प्रेजेंट टेंस, बताओ. नो, nobody is going to ask about anything. They are just going to ask about that
कि आपकी फ्लुएंसी कितनी है, कितना आप बोल पाते हो, कितना आपकी व्यावहारिक भाषा है, दैट्स ऑल। हुँ। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आप अपना बता रहे हैं टीचिंग का, ट्रेनर्स का। अच्छा, आपने थोड़ी देर पहले बताया कि आप मोर देन 10,000 स्टूडेंट्स के साथ काम कर चुके हैं, उनको ट्रेन आप कर चुके हैं और 100 से ऊपर आप प्रोफ़ेशनल्स के साथ भी उनको ट्रेनिंग दे चुके हैं। एक्सपीरियंस कैसा है आपका? सर देखिए, overall 14 years I've been in this training and teaching industry. हुँ, So I found myself very lucky that I've been in this industry. हुँ, Earlier, I was the part of corporates. There I was learning corporate skills, that you know how to survive in corporates. तो मतलब वहाँ पे मेरा क्या था कि beginning में कि सीखना था कॉर्पोरेट से कि कैसे काम होता है, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में कैसे काम होता है। हुँ, हुँ, बट व्हेन इट कम्स टू द रियल इंसिडेंट, दैट व्हाट माय रियल इंटरेस्ट इज, that was training only. And I feel very, very much privileged, and I feel very much proud when I see a small kid coming toward me and speaking in English. In North India, हुँ, हुँ। South India, it's okay. But in North India, if I go to schools and if small kids were trying to speak in English, I see tremendous potential in his eyes. उस बच्चे की आंखों में इतनी अपार संभावनाएं हैं जितनी किसी की भी नहीं है। क्या बात है! तो उसको हिंदी तो आती है, उसको हिंदी आएगी, हिंदी का वी आर नॉट अगेंस्ट हिंदी, हिंदी तो एक हमारी भाषा है, बहुत अच्छी है। लेकिन वो बच्चा इंग्लिश में ही इतना अच्छा बन जाएगा कि उसको करियर में कभी कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। बिल्कुल। करियर में उसको दिक्कत किस चीज़ की आती है? इंग्लिश की आती है, जो हमारा नॉर्थ इंडियन है, हिमाचलियों को मैंने बहुत देखा हुआ है। तो हिमा वे इंग्लिश का बहुत दिक्कत आता है, तो अगर वो बच्चा +2 लेवल तक अपना इंग्लिश का प्रॉब्लम दूर कर लेगा, हुँ, हुँ। तो फिर उसको आप आगे वो अपनी स्किल्स पे ज़्यादा काम कर सकता है। स्कूल्स की अभी आपने बात की है, एक ज़हन में मेरे बात याद आ गई कि इंग्लिश तो हमारी स्कूलिंग से चल रही है, 10 प्लस 2 तक तो पढ़ना ही है। उसके बाद भी क्या रहता है सर कि बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस की कमी रह जाती है। इंग्लिश जब वो बोलने आते हैं तो वो नर्वस हो जाते हैं, हेजिटेट वो हो जाते हैं। हुँ। कहाँ कमी रह जाती है? देखिए सर, अगर मैं सिर्फ़ यही बोलूँ कि मान लिया +2 तक आपने एक व्यावहारिक थोड़ा बोलचाल आपने सीख लिया इंग्लिश में बात करना। हुँ, हुँ। लेकिन मेजरली इट्स इम्पोर्टेंट दैट कि आप स्कूल्स की एक्टिविटीज़ में कितना पार्टिसिपेट किया आपने। हुँ, हुँ। इट्स लाइक ग्रुप डिस्कशंस, राइट? तो और ये जैसे ग्रुप डिस्कशन हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, आपने स्कूल कॉलेज में कितना दिया, जी। ठीक है? आपने कितना प्रिपरेशन उसमें कितना उसने अब उसमें आपने कितना पार्टिसिपेट किया। तो जब आपकी ये चीज़ें इतनी ज़्यादा होंगी तब उसमें इम्पैक्ट आएगा। अगर आप सिंपल बोल लोगे ही तो उससे इम्पैक्ट नहीं आता है। बट नॉर्मली आई हैव नॉट सीन लाइक दिस। आई हैव सीन दैट दोज़ हू कैन स्पीक इंग्लिश, दे आर प्रीटी कॉन्फिडेंट। हुँ, हुँ। लाइक इफ आई सी इन माई सेल्फ टिल +2 आई वाज़ नॉट एबल टू स्पीक इन इंग्लिश। मैं हिमाचल से हूँ, मैं हिमाचल में ही स्टडी कर रहा हूँ, जी, ठीक है? हिमाचल में ही पढ़ा हूँ, तो +2 तक मैं कभी स्टेज पे नहीं गया, लाइफ़ में। जिस दिन हमारा टर्न आता था, उस दिन हम भाग जाते थे। भाग जाते थे। भाग जाते थे कि नहीं, मेरा टर्न आएगा, मेरे को बोलना पड़ेगा, तो लेट्स रन अवे फ्रॉम हियर। हुँ, हुँ। बट थिंग्स बदली, चेंज आया। जब मेरे में इंग्लिश आई, तब मेरा कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो गया। हुँ, हुँ। आई प्रेजेंटेड माई सेल्फ इन फर्स्ट सेमिनार ऑफ माई लाइफ। 150 students were there and 3-4 professors were there. So in front of them I presented myself. क्या बात है! ठीक है, तो मतलब इस तरह से इंग्लिश से कॉन्फिडेंस आता है, बिकॉज इंग्लिश देखो, दूसरी भाषा कोई भी हो, हुँ, हुँ। सीखना एक स्किल है, हुँ, हुँ। डिफिकल्ट है। तो इसीलिए अगर आप वो कर पाते हो तो आपने अचीवमेंट हासिल की है। हुँ, हुँ। तो अगर आपने अचीवमेंट हासिल किया तो आप में कॉन्फिडेंस तो आएगा ही। बिल्कुल। इंग्लिश की जब भी बात चलती है, हिंदी की भी बात होती है और अभी तो कुछ सरकारी वेबसाइट्स ऐसी हैं जो हिंदी में ही पूरी तरह काम करती हैं। हम्म। तो सर क्या है कि अभी हिंदी का इम्पोर्टेंस थोड़ा कम हो रहा है, क्या अ, मानते हैं? नहीं, नहीं, नहीं सर। देखो हिंदी देखो भाषा की ऐसा नहीं है कि इंग्लिश कम हो रही है या इंग्लिश को ज़्यादा करो या हिंदी को कम करो, हुँ, हुँ। ऐसा नहीं है। हर एक भाषा की जो अहमियत है या इम्पोर्टेंस है, वो अलग-अलग है, हुँ, हुँ। अपनी-अपनी जगह पे है। जी, अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी इज़ अ वेरी स्वीट लैंग्वेज, राइट? कंप्लीटली स्पोकन ओवर नॉर्थ इंडिया, ठीक है, राइट? और अपार इसमें भी ऐसा है कि मतलब लोग हम ईज़िली बोल लेते हैं बिल्कुल। हिंदी को। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमारा जो यूथ है, हुँ, हुँ। नंबर ऑफ यूथ, देखिए अब मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। हमारा बहुत सारा यूथ जो है, वो हिंदी जानता है, बिल्कुल। ठीक है? अब गवर्नमेंट जॉब्स क्या है? वो जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के थ्रू आपके बहुत सारे एग्ज़ाम दो,
जो उसमें हिंदी लैंग्वेज वाला कैंडिडेट, इंग्लिश वाला कोई भी अपीयर कर सकता है, राइट? बिल्कुल। लेकिन अब जब प्राइवेट सेक्टर की बात आती है, प्राइवेट सेक्टर में जब एमएनसी की बात आती है, प्राइवेट सेक्टर में जो एमएनसी के अलावा जो सेक्टर है, वो तो सिर्फ़ आपका खून चूसेगा। बिल्कुल। लेकिन जो एमएनसी है, वो आपको ग्रोथ देगी। तो वहाँ पे वो एमएनसी क्या चाहती है? वो एमएनसी का मतलब क्या है? मल्टीनेशनल कंपनी जो कंपनी। बहुत सारे नेशन में काम कर रही हैं, तो उनकी लैंग्वेज तो इंग्लिश ही होगी ना। बिल्कुल। तो वहाँ पे जो एंटर होने के लिए है, तो वहाँ पे आपको इंग्लिश चाहिए। जी। तो दैट्स बिकम्स इम्पोर्टेंट फॉर मैनी यूथ और यंगस्टर दैट कि आप आएँ, इंग्लिश सीखें, हुँ, हुँ। बिकॉज़ अपना करियर बनाएँ, ठीक है? इसलिए इंग्लिश इज़ रिक्वायरमेंट, इट्स नॉट लाइक दैट साइन ऑफ इंटेलिजेंस। हुँ, हुँ। इट्स नॉट अ साइन ऑफ इंटेलिजेंस, इट इज़ जस्ट अ रिक्वायरमेंट दैट कि आपको आने चाहिए, सो दैट यू नीड टू गेट इंटो दोज़ एमएनसीज़, क्योंकि वहाँ पे लैंग्वेज है, पूरा कम्युनिकेशंस एंड एवरीथिंग इज़ इन इंग्लिश एंड दैट्स गोइंग टू बी इन इंग्लिश ओनली। हुँ, वो हुँ। आपके क्लाइंट्स होंगे, आपको कॉल करना पड़ेगा, आपको ईमेल करना पड़ेगा, आपको चैट करना पड़ेगा, एवरीथिंग यू हैव टू डू इन इंग्लिश, हुँ। दैट्स व्हाई। जब आप किसी सेमिनार में होते हैं, ट्रेनिंग आप दे रहे होते हैं, तो स्टूडेंट्स के मोस्टली क्या सवाल रहते हैं आपसे? किस तरह वो आपसे इंटरैक्ट करते हैं? कुछ हुँ। सवाल हो सकते हैं उनके आपके लिए? बहुत ही वैसे मैं कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से कि किसी का कोई डाउट ना रहे। हुँ, हुँ। लेकिन ज़्यादातर डाउट यही रहता है कि सर हिंदी हमारी भाषा है, हम इंग्लिश क्यों सीखें? अच्छा। वी आर हिंदू क्या बात लाइक है! दिस। देखिए, मैं बार-बार यही बोलता हूँ, बार-बार मैं यही समझाता हूँ, हम अंग्रेज़ नहीं हैं, हम इंडियन हैं, मैं भारतीय हूँ, एग्ज़ैक्टली, ठीक है? मुझे हिंदी भी आती है, लेकिन मैंने इंग्लिश क्यों सीखी? रिक्वायर्ड थी। एग्ज़ैक्टली आप आपके लोगों को इंग्लिश क्यों सीखनी है? अगर सीखोगे तो ठीक है, नहीं सीखनी है तो देखो आपकी मर्ज़ी है। बिल्कुल। मैं नहीं बोल रहा हूँ। हुँ, हुँ। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज़ हमारे जो मैंने यंगस्टर हैं, उनके माइंड में हो सकता है कि ये कंट्रोवर्सी भी थोड़ा क्रिएट करे, लेकिन मैं इसको क्लियर करना चाहता हूँ हुँ, हुँ। कि ऐसा नहीं है। हम चाहते हैं कि सभी हमारा जो यंगस्टर है इंडिया का, उसके पास अपॉर्च्युनिटीज़ हो, ऑप्शंस हो। बिल्कुल। इंग्लिश है, आपके पास ऑप्शन है। इंग्लिश आ रही है, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप एमएनसी में जाओ। आपके पास गवर्नमेंट जॉब आपका क्लियर नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम आपका नहीं हो रहा है, ठीक है, प्राइवेट में जाओ। प्राइवेट में भी अगर आप एमएनसी आपकी इंग्लिश है, एमएनसी में ट्राई करो। बिल्कुल। एमएनसी में ट्राई करोगे तो ऑब्वियसली अच्छी सैलरी होगी। हुँ, हुँ। मंडे टू फ्राइडे वर्किंग होगा, बिल्कुल। ठीक है, सैटरडे संडे ऑफ होगा, नाइस वर्किंग, हुँ, नाइस सैलरी, नाइस इंक्रीमेंट, नाइस लाइफ़ लाइफ, मज़े ही मज़े। मज़े ही मज़े। सो कोई चैलेंज आपने फेस किया है अपने प्रोफ़ेशन में अब तक? सम टाइम इट हैपेंस दैट अब आदत इतनी पड़ गई है इंग्लिश में बिकॉज़ 14 इयर्स टू कंटीन्यूअसली स्पीक इन इंग्लिश। अब यहाँ पे भी मैंने पता नहीं कितने सेंटेंसेस इंग्लिश में बोल दिए हैं हुँ, फ्लो हुँ। फ्लो में। हुँ, हुँ। कोशिश मैंने इतनी की है कि एज़ योर प्रोग्राम इज़ इन हिंदी, सो आई वाज़ ट्राइंग टू मेक इट इन हिंदी ओनली। तो मतलब वो क्या हो रहा है कि वो इंग्लिश आ ही रही है। तो कई बार क्या हो जाता है कि मेरे सामने ऐसे बच्चे आ जाते हैं कि बहुत बेसिक बैकग्राउंड हो जाता है और मुझे उनको बेसिक में समझाना चाहिए, लेकिन वो फ्लो में कई बार बहुत ज़्यादा इंग्लिश हो जाती है, तो उनको समझ नहीं आता है। बिल्कुल। तो इसलिए मैं कोशिश करता ना, इसको मैंने अवॉइड कर दिया। आई हैव गॉट दिस थिंग मैनी इयर्स बैक। हुँ, हुँ। ऐसा नहीं है आजकल होता है। मैनी इयर्स बैक आई हैव गॉट दिस थिंग। तो मैं थोड़ा आइडिया लगा लेता हूँ कि अब मुझे थोड़ा कंट्रोल करना है अपना फ्लो, मुझे समझाना है इनको अच्छे हुँ, से। हुँ। और जैसे मैं अभी भी कोशिश ही कर रहा हूँ पूरा, तो वहाँ पे वो मेरी बात समझ सकें। फर्स्ट 10-15 डेज़ आई गिव देम हिंदी एनवायरनमेंट कि हिंदी इंग्लिश मिक्स करो तुम, कोई बात नहीं। जी, जी। आप मेरी क्लास में आओ, क्लास जॉइन करो, हिंदी इंग्लिश मिक्स करो। लेकिन उसके बाद ब क्लास में आना है, इंग्लिश में ही चलेगा, दैट्स ऑल। ठीक है? तो इस तरह से मैं चलता हूँ, लाइक 2-3 मंथ्स दे मस्ट बी एबल टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। ये मेरा टारगेट रहता है। शुरुआत में आपने बताया था कि आप हिमाचल से ही हैं। हिमाचल कहाँ से आप हैं? हिमाचल सर, आई एम वो सुना है आपने नाम कंबोनाग जी और शिकारी इन माता डिस्ट्रिक्ट जी? मंडी। दे आर टू हिल्स, राइट? Between these two beautiful hills, there is a small town, Jungi. So I belong to that particular place, Jungi. हुँ, तो हुँ। वहाँ से भी हम बचपन में एक ऊपर को जाते थे, चढ़ के जाते थे ऊपर को। गांव का नाम है, छोटा सा गांव, हुँ, हुँ। बरनोब। इट्स लाइक स्विट्जरलैंड, हुँ, हुँ। it's exactly like Switzerland. I'll show you the picture, but it's like, the house would there at the back, मतलब घर बहुत पीछे है, बड़ा सा खेत है एक, और आगे फिर नीचे जाने को है। तो मतलब इस तरह से बहुत ब्यूटीफुल विलेज है। क्या बात है! मेमोरीज़ हमेशा सर हमारे दिल में रहती है और हम्म। बहुत सी बातें आपने बताई हैं। कोई मैसेज हो आपका हमारे यूथ के लिए? मैसेज तो देखिए, यंगस्टर और जो भी यूथ है, मैं उनको यही बोलना चाहूँगा कि जो भी आप लाइफ में करना चाहो, आपको तो पहले वो दिल से करना है, शिद्दत से करना है। हुँ, हुँ। दूसरा ये है कि
लैंग्वेज को प्लीज़ प्रायोरिटी पे रखें। ऑल्सो नॉट प्रायोरिटी बट हैंड ऑन हैंड्स, आप इसको रखना ही है। क्योंकि अगर आप एक तरह से, जैसे मैंने देखा है, मैंने एक्सपीरियंस किया है, बहुत सारे यंगस्टर क्या होता है कि कोई कोचिंग कर रहा है, वो कोचिंग ही कर रहा है। 2 साल, 3 साल, 4 साल वो कोचिंग ही कर रहा है। उसकी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हो नहीं हो पा रही हैं। तो उसकी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप नहीं हो पा रही हैं, तो उसने एक ही जगह काम किया, उसने कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम नहीं किया। तो बिल्कुल। इमीडिएटली वो इंटरव्यू देने जाएगा, अब गवर्नमेंट जॉब में उसका नहीं हुआ, उसके बाद वो इंटरव्यू देने जाएगा तो वो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो आप सभी से मेरा ये है कि आप यंगस्टर जो भी हैं, कोई भी आप तैयारी कर रहे हैं, आप ऐसा करें कि मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स भी साथ-साथ इम्प्रूव करते रहें। तो यही मेरा मैसेज है, और दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ये थे हमारे आज के कार्यक्रम के खास मेहमान तुमेश्वर जी, जिन्होंने बहुत सी बातें बताई है इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर, इंग्लिश भाषा को लेकर। और इनका यही मतलब है कहने का कि जब भी लाइफ में हमें आगे बढ़ना है तो हर सब्जेक्ट को हमने, हर लैंग्वेज को हमने प्रायोरिटी बेस पे रखना है, और भाषा कोई भी हम बोलें उस पर हमारी मजबूत कमांड होनी चाहिए। कार्यक्रम कैसा लगा है आपको बताइएगा ज़रूर स्टूडियो के नंबर पर 988 266 2422 पर। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।